जन्म अष्टमी मतलब भगवान का जन्म। वैसे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का और एक साधारण जीव के जन्म में क्या अंतर है। एक साधारण जीव माता और पिता के मिलन से इस माता के गर्भ में वास करता है और फिर इस प्रकृति द्वारा इस संसार में आता है। उसका जन्म होता है, उसका शरीर चेंज होता रहता है। हर 7 साल के बाद उसका शरीर चेंज होता है। साइंस के अनुसार हर 7 साल के बाद उसकी सारी सेल्स चेंज हो जाती है और वो अलग अलग शरीर उसी आत्मा में होता है और मृत्यु के समय वो आत्मा दूसरे शरीर में जाता है और दूसरे माता पिता के वहाँ पे जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण की बात अलग है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है। दिव्य कैसे है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो पहले वसुदेव के हृदय में आते हैं। वसुदेव के हृदय से वो देवकी माता के गर्भ में आते हैं और देवकी माता के गर्भ से वो चतुर्भुज भगवान के रूप में, नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। आपने जैसे देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसके बाद वो उनको वासुदेव और देवकी को कहते हैं कि आपका जो ये जो तपस्या है, आपने बहुत जन्मों से तपस्या की है और उसका फल अनुसार मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। तो फिर वसुदेव देवकी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम आपको बालक रूप में देखना चाहते हैं। तो उसके बाद भगवान बालक रूप में आ जाते हैं। तो यही भगवान में और हम में अंतर है। भगवान अपनी इच्छा से चतुर्भुज नारायण से बालक रूप में आ जाते हैं। उसके बाद वसुदेव को बोलते हैं हमको वहाँ पे गोकुल ले जाओ, और वो सारी लीलाएं जो करते हैं वो सबने सुना है। तो बाकी सब वो सब डिटेल है। कृष्णा कौन है? कृष्णा कौन है? यदि आप बाहर सड़क पे जाएंगे और 10 लोगों से सवाल पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो कोई उत्तर देगा कि भगवान एक विश्वास है, कोई बोलेगा भगवान एक लाइट है, भगवान एक चमत्कार है, कोई बोलेगा तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, है ना। कोई होप है। हाँ, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो हम उसको दुकानदार के पास नहीं भेजते हैं, जाओ किसी से भी इंजीनियर बन, नहीं, हम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में उसको भेजते हैं जो कि रिकमेंडेड है, भारत सरकार द्वारा रिकमेंडेड है, रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें जाके वो अपना पढ़ाई करता है, वहाँ के नियम जो है उसका पालन करता है, नियमानुसार। वो पहले साल में नहीं बोल सकता मेरे को बीटेक का डिग्री दे दो। 4 साल जब उनके नियम पालन करेगा, 70% अबव अटेंडेंस रखेगा, हर सेमेस्टर में जो है 40% से ज़्यादा जो है अंक लेगा, तभी उसको डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार यदि हमको भगवान के बारे में जानना है तो हमको शास्त्रों से सुनना है और हमको किसी बोनाफाइड संप्रदाय के पास जाना है। बहुत से गुरु जो है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड गुरु होते हैं, जो खुद से गुरु बन जाते हैं, उनका कोई डिसाइप्लिक सक्सेशन नहीं होता है। भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और चतुष कुमार। इन चारों से 4 वैष्णव संप्रदाय आ रही हैं। ब्रह्मा जी से गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, लक्ष्मी जी से श्री संप्रदाय, आपका शिव जी से रुद्र संप्रदाय और चतुष कुमारों से कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदायों में से यदि आप किसी गुरु से मिलन करें, उनकी विनम्र सेवा करें, फिर प्रश्न पूछें और तभी वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये जो है ये भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते है ना परिप्रश्न सेवया। तो ये तरीका है गुरु को सरेंडर करने का। तब हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है? हमारी माता है, जो बताएगी कि फलाना व्यक्ति जो है आपके पिता है। इसी प्रकार जो शास्त्र है, भगवत गीता है, भागवत है, वेद है, वो बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। बड़े बड़े आचार्य ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और उनका शरीर कैसे है? हमारा शरीर कैसे है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश,
पंच तत्वों से बना हुआ है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कैसे वो 7-7 साल के बाद वो पंचभूत जो है वो चेंज होता है। लेकिन भगवान का शरीर वैसा नहीं है। भगवान जब भगवत गीता बोल रहे थे अर्जुन को तो 120 साल के थे, लेकिन भगवान हमेशा 16 साल के दिखते हैं, नव यौवनम। ठीक है, क्योंकि भगवान का शरीर सत चित और आनंद है। भगवान का शरीर मैटर जड़ से पदार्थ से नहीं बना है। अनादिर आदिर गोविंद, उनका कोई बिगिनिंग नहीं है भगवान का, क्योंकि वो भगवान है, उन्होंने सबको बनाया है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। इस सृष्टि में जो भी आप देख रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सारे ब्रह्मांड जो हैं, सारे देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता, वो सब भगवान ने बनाए हैं, जिसका स्पष्टीकरण वो भगवत गीता में विराट रूप दिखा के करते हैं। तो कृष्ण भगवान है। कृष्णा ने कैसे ह्यूमैनिटी को मदद पहुंचाई? भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कभी कभी तो स्वयं आते हैं और कभी उनके अंश आते हैं। जैसे उनके अवतार हैं नरसिंह देव, भगवान राम, परशुराम, कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार। ये बहुत लंबी लिस्ट है भगवान के अवतारों की। हर अवतार का कोई कारण होता है आने का, है ना, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे नरसिंह देव भगवान जो है वो खंबे में से प्रकट हुए, उनका कोई माता पिता नहीं है। वो क्यों आए? वो प्रहलाद भक्त की रक्षा करने आए। वो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को ये दिखाने आए कि कैसे वो हमेशा भक्तों के साथ होते हैं और कैसे वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो आए परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना। विनाशाय जो दुष्कृतम, जो दुष्कृत है। दुष्कृत, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुष्कृत? दुष्कृत मतलब नमाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नाराधमा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुष्कृत मतलब जो मेरे इस ज्ञान को नहीं समझते और न समझना चाहते हैं और मेरे आदेश का पालन नहीं करते। दैट इज दुष्कृत। दोज हु डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, जो शास्त्रों को पालन नहीं करते हैं, वो दुष्कृत है। चाहे वो सूट बूट, टाई कोट सूट बूट उसने पहना है, वो बड़ा जेंटलमैन दिख रहा है, बढ़िया गाड़ी में है, जेंटलमैन है, लेकिन अगर वो बोलता है कि मैं भगवान के आदेश का पालन नहीं करता तो ही से दुष्कृत। तो ऐसे लोगों का नाश करने के लिए भगवान आए हैं। उससे ज़्यादा लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और इस जीव आत्मा को, जो जीव आत्मा 3 तापों से ग्रस्त है, या तो उसको अपना मन और शरीर कष्ट दे रहे हैं, हम सबको, या तो उसको दूसरे लोग या दूसरे जीव जंतु कष्ट दे रहे हैं, या तो उसको प्राकृतिक विपदाएं जो है, जैसे कोविड हो गया, जैसे सुनामी हो गया, भूचाल हो गया, ये सब जीव को जो है मुश्किलें देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो इन सब कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि हम उन लीलाओं को देख के भगवान की ओर आकर्षित हों और हम अपने परमानेंट घर जो कि वैकुंठ है वहाँ जाने की इच्छा करें। ये भगवान के आने का कारण है। इस्कॉन का क्या रोल है? इस्कॉन का, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 संप्रदाय हैं। भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया और वो अपने गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता गया। उसके बाद जो ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उसमें 500 साढ़े 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं कलयुग के लिए, जो कि कलयुग के अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई रास्ता नहीं है। हम सतयुग के जैसा ध्यान नहीं कर सकते, हमारा इतना कंसंट्रेशन नहीं है। हम त्रेता युग के जैसा यज्ञ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शुद्ध गाय नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। हम द्वापर युग के जैसा विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते हैं, इतना शुद्धिकरण नहीं है। तो कलयुग के जीव के लिए, जो कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादृत है, जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जिसका भाग्य भी कम है, जिसकी आयु भी कम है, और जो बेचारा हमेशा डिस्टर्ब है,
तो कलयुग के जीव के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, सबसे सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र उन्होंने दिया है और ये सब को बोला है कि इसको जप करने के लिए और जो भी हम खाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तभी हम पापों से निकल पाते हैं। और इसी संदेश को लेकर चैतन्य महाप्रभु के जो है सेनापति भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो 70 साल की आयु में अमेरिका में गए अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए। उस नाव में उनको 2 बड़े हार्ट अटैक आए। जलदूत कार्गो शिप था वो। अमेरिका पहुँचे, उनके पास केवल 40 रुपये थे जेब में। आप सोच सकते हैं उस समय 1965 और 66 में वहाँ पे हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। जो बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं वो सब प्रकार के पाप करते थे, सड़कों पे रहते थे, नशा, स्त्री घमन इत्यादि ये सब नशा करते थे। और उन लोगों से प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया। किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी, मैनी इंडियन साधुस हैव कम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, दे हैव डन मैनी मिरेकल्स। बहुत से साधु लोग आए हैं, उन्होंने बहुत चमत्कार किए, आपने क्या चमत्कार किया? व्हाट अबाउट यू? प्रभुपाद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, बोले आई हैव मेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। मैंने हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया, क्योंकि जो नशा वो करना चाहते थे वो नशे से उनको पूरी संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन जो नशा प्रभुपाद ने उनको दिया वो नशे से उनको ऐसा नशा लग गया कि उनको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए और पूरा जीवन उन्होंने प्रभुपाद को डेडिकेट किया। आज हमारे बीच में प्रभुपाद जी शरीर से नहीं है, अपनी वाणी से तो हैं पुस्तकों में, लेकिन उनके सैकड़ों शिष्य हैं जो भारत में और अन्य देशों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन का कार्य है, ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, भागवत, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के आदेशों का उनका जो है उनका प्रचार प्रसार करना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बहुत से हमारे फार्म कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे कृषि गौ रक्षा को जो है महत्व दिया गया है। कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जैविक खेती करें और गौ रक्षा करें, कैसे भारतीय नस्ल की जो गायें हैं उनका जो है उनकी रक्षा करें, उनकी देखभाल करें। और जब हम सरल जीवन जिएंगे तो नेचुरली हमारे पास समय होगा भगवान की बातें सुनने का, उनको अपने जीवन में उतारने का, जिससे कि हमको पूरी संतुष्टि मिलेगी। ये इस्कॉन का कार्य है और ये इस्कॉन पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।